हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। यहाँ पे हमने ऑल सब्जेक्ट्स की लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है, राइट। उसमें हम जितने भी लेक्चर जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के हमने कंप्लीट कर ली सीरीज। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट और गेट के भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी पार्टिकल फिजिक्स बचा है, वो भी हम करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे 2010 से लेकर 25 तक हम ऑल डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले डिले हो गया था थोड़ा सा, तो अभी हम रेगुलरली वीडियोज अपलोड करेंगे। तो उसमें देखिएगा कि यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के रिलेटेड उसमें भी आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का ये एग्जाम होता है। तो अगर आप यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल करते हो तो उसमें आपको सीएससी सिविल सर्विस में भी बेनिफिट होगा, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन एग्जाम होता है। वहाँ पे भी फिजिक्स के यही क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज, ठीक है। तो कुछ +1 से लेकर +1 के क्वेश्चंस भी आएंगे, +2 एनसीईआरटी के भी आते हैं उसमें। और उसमें साथ के साथ ही आपके आएँगे क्वेश्चंस जो हम सीएसआई, नेट और गेट के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो डेरिवेशंस होते हैं, पर कहीं पे भी हम ड्यूरिंग हमारी जो प्रिपरेशन चलेगी सीएसआई, नेट और गेट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते-करते, कहीं पे भी हम देखेंगे कि यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल में 2010 से लेकर 25 तक अगर कहीं पे क्वेश्चन आ रखा है तो हम वहीं पे हिट करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, ठीक है। और वो बाकायदा आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में वो मास्टर्स लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो हम वन डायमेंशन बॉक्स करेंगे, स्टेप पोटेंशियल करेंगे, वो सभी क्वेश्चंस हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के यूपीएससी में भी आते हैं। तो एक सब्जेक्ट, एक एग्जाम की तैयारी करने के बाद अगर आपकी इन सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है तो उससे बेटर और क्या ऑप्शन होगी, राइट। और न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स के तो डायरेक्ट जो कंजर्वेशन लॉ होते हैं ना, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन में आते हैं कि हाँ, ये बताइए कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। एटॉमिक में भी आपके आते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो क्वेश्चन है ना, हम डिस्कस करेंगे। बस आपको बुलियन अलजेब्रा का डायरेक्ट बता रखा था, वो आपको प्रूव करना था। बस 3-4 लाइन में 10 नंबर का क्वेश्चन था यूपीएससी में। तो इसका मतलब जब भी हम सीएस पहले तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, उसकी कंप्लीट तैयारी करवाएँगे हम यहाँ पे। डेरिवेशन करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जब सीएसआई, नेट और गेट के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो उसके साथ ही रिलेटेड साथ के टॉपिक के बाद हम यूपीएससी का भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो आप इसको शेयर करिएगा सो दैट बच्चों को भी बेनिफिट होता रहे। तो अभी हम कोई भी डिले नहीं करेंगे, अभी हम रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? तो रेगुलरिटी बनी रहे, तो इन सभी आप अपना जो भी आपका शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा कि कैसे-कैसे सुनेंगे लेक्चर। तो इतने लेक्चर्स तो आपको मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? और आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा, 45 टू 1 आवर का, 45 मिनट टू 1 आवर का आपका लेक्चर होगा, ठीक है? या फिर सवा घंटा या डेढ़ घंटा भी जा सकता है। और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो अभी आप अपना शेड्यूल अच्छे से बना लीजिए, तो सो दैट आपको पूरी तरह से बेनिफिट होता रहे, ठीक है? तो हमने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा अभी तक हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के हमने अपलोड कर दिए क्वेश्चंस, वो आप देखते रहिएगा। और पार्टिकल फिजिक्स अभी हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और जो एप्टीट्यूड होगा उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स डाला करेंगे कि हाँ, इस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया था और इसका सोल्यूशन ये वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।